माशाल्लाह जी, सुबह सवेरे का टाइम है। आसमान पर देखें सोने की जर्दी फैल रही है और सूरज तुलू हो रहा है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, अभी जो है ना अम्मी ने मुझे बताया है कि यहाँ पर एक खातून है, उनके यहाँ बिल्कुल खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। तो अभी उसका एक छोटा बच्चा है, वो शायद अपने चचा के घर जाके उसके कमरे में से कोई रोटी वगैरह उठाई होगी, तो उसकी जो बेगम ने उसके साथ बहुत झगड़ा किया हुआ है। तो अभी मुझे बताया है अम्मी ने, तो मैं अपने लिए कुछ थोड़े से चावल आज राशन लेके आया था, क्योंकि आटा हमारे पास भी नहीं है, लेकिन थोड़ा चावल लेके आया था मैं। तो उसमें से कुछ मैंने ये तकरीबन 2 किलो जितने चावल हैं, और ये टमाटर मिर्च और आलू वगैरह और थोड़े से पैसे भी। तो मैंने कहा चलो ये बेटे को भेजता हूँ या बेगम को, तो बेगम को ही देता हूँ, बेगम साहिबा को ही भेजता हूँ क्योंकि वो सामने खातून है, तो उनको दे के आएंगे। वैसे एक वाहिद कफ़ील है उनके हाँ काम करने वाला, वो भट्टे पे काम करता है, लेकिन इतना आमदन नहीं है उसकी कि वो घर चला सके। हालात बहुत तंग है ना, कि उसकी एक छोटी सी बच्ची है, दूध पीने वाली है, वो बीमार है, तो उसकी दवाई वगैरह भी लेते हैं, तो घर का राशन नहीं बचता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं रियाकारी के लिए तो नहीं कर रहा ये, लेकिन मेरी फील्ड है कि मैं हेल्पिंग के लिए जो है ना हर वक्त तैयार रहता हूँ अपनी ताकत के मुताबिक। ये वाला बच्चा था जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। ये बेचारा थोड़ा ज़हनी तौर पर कुछ कमज़ोर है, लेकिन जब पेट खाली हो तो फिर अक्लमंद बंदे का भी अक्ल काम छोड़ जाता है। माशाल्लाह जी, हमारा सुबह का नाश्ता रेडी हो रहा है। वैसे तो आजकल परचून में 150 रुपये किलो तक मिल जाता है आटा, तो दुकान पर से लेकर पका लिया। बाकी सस्ते आटे का तो अल्लाह मुआफ़ करे। यहाँ पर जी हमारे उस्ताद साहब कारी साहब अस्सलाम वालेकुम मौजूद हैं। तो हमारी मस्जिद के लिए मदरसे की दरसगाह, इसकी इमारत ये देखें, इन हालिया बारिशों से इतनी खस्ता हाल हो गई है कि इसकी सारी दीवारें और सारा ये देखें निज़ाम इसका दरम बरम हो चुका है। तो इसमें हमारे मस्जिद में पढ़ने वाले तलबा तकरीबन 100-120 की तादाद पे है, तो लेकिन अब दरसगाह नहीं है, तो मस्जिद ज़रूरत है इसकी। जो हमारा मसाइल है वो मस्जिद का मामला है। मस्जिद में बच्चे जो है ना काफी ज्यादा पढ़ते हैं। जी जी, उसके लिए जरूरी है कि मस्जिद से अलग सिस्टम होना चाहिए। हाँ, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। छोटे बच्चों का मसला है जी जी, वो उसका मसला बन जाता है बच्चों को बिठाने का। सही बात। और बैठने के लिए तो जगह भी कम है, तो इसके लिए हमारी ख्वाहिश है कि अलग से एक जगह होनी चाहिए जो दरसगाह की सूरत में। जी जी, हमारे पास तो बनी हुई थी तो लेकिन वो गिर गई है। जी जी, तो इसके लिए आप दिखा दें कि ये सूरत हाल है। यहाँ पर ये इसकी सूरत हाल ये है कि ये सारी गिरी हुई है, क्योंकि हालिया बारिशों का इतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था कि ये दरसगाह ये सारी मतलब जो साइड बच्ची है वो भी क्रैक है सारी, लेकिन मतलब ये ना होने के बराबर, क्योंकि कच्ची है और इसकी बुनियादें तक हल गई हैं। और छत का सामान हमारे पास मौजूद है, तकरीबन दरवाजे भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा हमें चाहिए दीवारों के लिए मटीरियल, जिसमें सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें और लेबर है। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है। तो कारी साहब ने जैसे कि बताया है, मज़ीद जो है ना यहाँ पर हमारे अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ में हमारी मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम होता है, वो भी कारी साहब बताएंगे उसके हवाले से। रमज़ान शरीफ में हम इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। अगर कोई करता है, यहाँ मुखय्यर हजरात जो है ना अगर कोई तामुन करता है, इस साल हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना ये इफ्तारी का सामान मुहैया करें। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर देंगे। ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इसके लिए जो है ना यहाँ पर जैसे कि मीठे शरबत वगैरह होते हैं, चीनी और खजूर हो गई, तो इसके अलावा फ्रूट्स भी डेली बेस पर होते हैं। तो खाने का भी एहतमाम होता है माकूल सा, जिस तरह इफ्तारी का होता है, तो वो भी करते हैं। तो ये सारा इंतज़ाम और इंतज़ाम कारी साहब जो है इनके ज़िम्मे होता है। कोई भी हिस्सा मिलाता है तो वो कारी साहब आगे एहतमाम ये खुद करते हैं। तो ये हाफिज़ साहब हमारी मस्जिद में जो है ना नमाज भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं। तो अगर किसी दोस्त ने इसमें भी अगर अपना हिस्सा मिलाना है
अपनी ज़रिया आखरत के लिए, तो उसके लिए भी इस्तदा की जाती है। तो इंशाअल्लाह कारी साहब अल्लाह पाक करम करेगा आगे। और मज़ीद जो है ना हमारे कारी साहब की जो है ना माकूल सी तनख्वाह है, उसको तनख्वाह तो नहीं कहा जा सकता कि आजकल के हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये शायद के इनको मिलते हैं। तो 5-6 हज़ार रुपये तो इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता होगा, मोटरसाइकिल का। तो बाकी आप देख रहे हैं कि कितना महंगाई है, वो घर चलाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी अगर किसी ने इनका ताउन करना है तो उसके लिए भी अपील है। और यहाँ पर जी हमारे शहजादे जानू खान दयाल बुखार दा। जानू खान को जी कल से इतना तेज बुखार है, पूरी रात इसने तकरीबन कोई 4 दफ़ा तो रात दवाई पी ली और शरबत जो बुखार वाला था। लेकिन इसके ना ये गल्लड़ जो है ना यहाँ पर इस तरफ से ये जो है ना सूज रहे हैं, पता नहीं मसला क्या है। ये दिखाओ जानू, ये देखें ना ये जगह सूजी हुई है। और यहाँ पर जी मदनी साहब अपनी फुलवारियों को पानी दे रहे हैं। हाँ मदनी क्या कर रहे हो? गमलों में पानी भर रहे हो? ये जी इसने यहाँ पर रखी हुई है गोल दोपहरी के छोटे छोटे गमले बना के ना, इनमें पानी भर रहा है अब। और यहाँ पर हसन साहब भी मौजूद हैं। हाँ हसन, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किमें पे गुजर दिए? ठीक गुजरती है। क्या मसरूफियात है आजकल? निकम्मे? हाँ सही है, दाढ़ा कम है, छोड़ना नहीं वाला नहीं लपदा कम, ठीक है। हाँ प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कायम व दायम ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ज़रूरतमंदों को अल्लाह पाक उनकी ज़रूरतें गैब के ख़जानों से पूरी फरमाए। यहाँ पर एक परिंदा है जो बोल रहा है, उसकी बोली तो सुनाई दे रही है लेकिन वो खुद नज़र नहीं आ रहा। और दूर कहीं से एक और परिंदे के बोलने की भी आवाज़ आ रही है, तो ये उसको जवाब शायद दे रहा होगा या बुला रहा होगा। ये एक नया परिंदा आके बैठा है यहाँ पर, बहुत छोटा सा है। ये शायद इसी को बुलाया है उसने तो वो यहाँ पे आ पहुँचा है। लेकिन वो दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा था परिंदा वो नहीं मिला। ये निकला, अब निकला है। हाँ कब से बुला रहा था इसको, अल्लाह की कुदरत है। यहाँ पर जी ये देखें माशाल्लाह से ये तंदूर बन रहे हैं। ये तकरीबन आज मुकम्मल होगा, ये शायद के कल मुकम्मल होगा और ये मुकम्मल हुआ खड़ा है। और ये तंदूर बनाती हैं मेरी वालिदा। ये एक तंदूर बनाने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं और ये फ़रोख्त होता है 300 रुपये में, ओनली $1। क्योंकि उर्फ़ आम में हर बंदे को डॉलर की कदर का पता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ डॉलर नहीं चलता, यहाँ रुपए चलते हैं, लेकिन 300 रुपये में ये एक बिकता है। तो मेरी वालिदा बहुत मेहनत करती हैं। तो ये जो है ना मेरी जो सिस्टर मदरसे में पढ़ती हैं, तो उनके अखराजात उठाने के लिए ना ये वालिदा मेहनत कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं वो पूरा करने के लिए करती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आम का पेड़ है, इस पर नए बूर निकल रहे हैं। ये देखें, क्योंकि अब इसके फलने की मौसम हो चुकी है, इस पर फल लगेगा। अभी ये फूल निकल रहे हैं, बूर की हालत में ये निकलते हैं इसके, और वो सामने वाले दरख्त पर भी। तो लेकिन ये है कि इसके बूर है ना निकलने चाहिए थे जिस तरह के, उस तरह के नहीं निकल रहे। क्योंकि ये देखें, ये वाला बूर जो है ना ये ठीक है, ये बाकी इसमें ना पत्ते निकले हुए हैं। ये देखें यहाँ पर ये पत्ते निकले हुए हैं, तो ये पत्ते नहीं निकलने चाहिए थे। अभी इसके बूर बनने की मौसम है, पत्ते निकलने की नहीं है। तो ये देखें, ये बूर एक ये सही हुआ है, बाकी ये है ना पत्ते निकले। तो ये इसकी औसत पैदावार में कमी का बायस बनेगा, ये बात है। तो खैर अल्लाह करम करे, क्योंकि ये देखें
यहाँ पर इतना बोर नहीं बन रहा जितना पत्ते निकल रहे हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पर तौफीक खान साहब नाश्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, सुबह का नाश्ता आलू मेथी। और जानू साहब, हाँ जानू साहब, तुम भी नाश्ता करोगे? नहीं करना? अच्छा चलो, जानू खान ने नाश्ता नहीं करना क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमने नाश्ता करना है। माशाल्लाह जी, नाश्ते के साथ लस्सी, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। प्योर देसी लस्सी है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, हमारी चाय आ चुकी है। अगर किसी दोस्त ने हमारे साथ चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम। जी आया नो साथ बिस्मिल्लाह। यहाँ पर जी ये देखें, इंजीनियर मलकू जो है ना कारीगरी कर रहे हैं। शीशे की बोतल से कील ठोक रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये टूट जाएगी और लग जाएगी। हाँ मलकू, क्या कर रहे पे हो? क्या करने पे हो? अच्छा, कोका ठोके पे हो? अच्छा, ये बोतल त्रोट तो लग ना पोसी तेको। ये बोतल त्रुटी वैसी लग ना पोसी तेको। बोला हाथ जो खून निकला उसे। हाँ निकला उसे कहना। हाँ इतना ना बड़ा तू, ये बोतल ना मार। हाँ इधर मरी बोतल फट गया। हाँ सही चीज गोली। हाँ दे लग दी नहीं भाई। हाँ ठीक है। हमारी ये मुर्गी अंडा देने के लिए इधर उधर भाग रही है, तो इसको वहाँ इसकी जो जगह है अंडा देने की वहाँ पर बिठाते हैं अंडा रख के, तो फिर ये बैठेगी और अंडा देगी। तौफीक खान वहाँ पे अंडा रख रहे हैं और इसको फिर छोड़ते हैं वहाँ पे, ये अभी जाके बैठ जाएगी। देखें माशाल्लाह से बैठ रही है, यहाँ बैठेगी फिर अंडा देगी। अगर इसकी जगह पर अंडा नहीं रखते तो ये सारा दिन इधर उधर भागती फिरती और अंडा भी गुम करके आती है, क्योंकि ये जो देसी असील मुर्गियां होती है ना, इनकी ये एक खासियत होती है। अरे बाद सबा खामोश क्यों है, मेरे दिल भर के जज्बात बता। वो खुश तो था अपने गुलशन में, या आंख में थी बरसात बता। बड़ी मुद्दत हुई उसे देखा नहीं, अब कैसे हैं हालात बता। अरशद इस सर्द से मौसम में कैसे गुजरी ठंडी रात बता। जी तो अभी हम जा रहे हैं जानी साहब की दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर को दिखाना है इसको शहर में जाकर। यहाँ पर तो अच्छा डॉक्टर तो नहीं होता, गांव में अताई डॉक्टर होते हैं, तो लेकिन हम चलेंगे एक अच्छे डॉक्टर के पास, जो क्योंकि अभी इसका अब तीसरा दिन है या चौथा दिन, बुखार नहीं टूट रहा, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। चलें जानू? हमारे जानू साहब भी बैठे हैं, ये देखें। चलें? अच्छा चलो ठीक है। हमने यहाँ पर से जो है ना पेट्रोल गाड़ी में डलवा लिया है, और यहाँ पर जी अफजल भाई जो है ना गन्ने का रस अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं माशाल्लाह से। अभी जी यहाँ पर से जानू की दवाई लेते हैं। जी तो जानू साहब ने दवाई ले ली है, तो अभी चलते हैं आगे की रूटीन देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ जानू, क्या खाओगे? हैं? खरबूजा? अच्छा, जानू साहब ने जी खरबूजा लेना है, तो वो भी लेते हैं इंशाल्लाह। अभी जानू खान ने जी खरबूजा और अमरूद लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने किन्नू खाने से मना किया है, इसको खट्टी चीज़ों से मना किया है। चलो अमरूद वगैरह और खरबूजा जो है ना खाएगा शायद के बुखार, क्योंकि वैसे उसको कुछ खाने का मन ही नहीं है। ये तो यहाँ पर से जो है ना टमाटर, प्याज और मिर्च वगैरह मसाला यहाँ से ले रहे हैं। ये हजरत अक्सर मैं जब आता हूँ शहर तो यहीं से ही लेता हूँ, और ये बाहर ये है तो चीज़ें अच्छी चीज़ें देते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। शापर डबल करके दे जाते हुए फट ना जाए। यहाँ पर से जी मस्जिद के लिए ले रहे हैं सफ़े,
ज़रूरत है मस्जिद के लिए। तो जल 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 जल। जी तो प्यारे दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने प्यारे दोस्त सलीम साहब के करियाना पर। यहाँ पर से ले रहे हैं अपना राशन, क्योंकि राशन ख़त्म हुआ पड़ा था। तो इनसे सलाम दुआ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैर आफियत, तबीयत सेहत माशाल्लाह। काम कारोबार कैसा चल रहा है? हाँ फ्रेंड, दोस्त, अहबाब, क्या हाल है यार? आपका नाम नहीं आता ना मुझे। छोटा भाई है। हाँ, ये इनका छोटा भाई है, लेकिन ये नहीं समझिए कि गूंगा है, लेकिन बोलता कम है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना मिजाजी तौर पर ऐसे होते हैं, इनका मिजाज बिल्कुल ऐसा ही है। चलो खैर, अल्लाह सलामत रखे। अभी जी हम वापसी आ चुके हैं। तो अफजल भाई वो सफ़े जो लेकर आए हैं वो मस्जिद में रखने के लिए जा रहे हैं। तो ये मस्जिद में रखते हैं इंशाअल्लाह। ये जानू खान खरबूजा खा रहा है। खरबूजा खंदे बेटो है जानू। और ये जानू साहब की दवाइयाँ हैं, तो इनको तैयार करते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वाटर अलग है और उसको मिक्स करके तैयार करना पड़ेगा ना। तो फिर ये पिलाते हैं जान मन को। और ये जो है ना मैं लेकर आया हूँ सब्जी के बीज फिर से, क्योंकि पहले बार तो उगे नहीं। अभी दोबारा से इनको लगाते हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मेरे मेहमान देखें अमरूद खा रहे हैं। हादी खान, मलकू खान और तौफीक खान ने भी अमरूद खा लिया है ना? चलो जी, ओके हो गया। यहाँ पर जी ये थोड़ा सा मैंने गंदम काटा है। तो अभी जो है ना यहाँ से अब्बा के खेत में से बरसीम का चारा काटता हूँ, क्योंकि मेरा जो चारा है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें पानी भी लगाना है। अभी यहाँ से जो है ना काटता हूँ अभी।